राम जी के संबंध में प्रजा कह रही है, राम जी अर्थ के 5 हिस्से करने चाहिए। इस बात को भली भांति राम जी समझते हैं, जानते हैं और उसको अपने व्यवहार में उतारते हैं। ये 5 हिस्से क्या हैं धन के, बहुत ध्यान से सुने, सबके मतलब की बात है। विशेषकर जो प्रवृत्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ज्यादा मतलब की बात है, और जो निवृत्ति में रहकर भी सेवा के कारण प्रवृत्ति में है उनके भी मतलब की बात है, सबके मतलब की बात है। क्या? अर्थ के 5 विभाग करने चाहिए। विज्ञातार्थ विभागवित, राम जी अर्थ के विभाग को ठीक से समझने वाले हैं। 5 भाग कौन कौन करने चाहिए? धर्माय, यशसेर्थाय, कामाय, स्वजनाय च, पंचधा विभजन वित्तम, इहामुत्र च मोदते। ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का श्लोक है। जैसे किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए उसकी पूंजी हुई, धन हुआ, मूलधन हुआ 100 रुपया, उसके 5 हिस्से करोगे तो कितने हुए हैं? 20 हुए ना, 20 पंचे 100। तो उस 100 रुपए उसकी संपत्ति है, मूल संपत्ति है, उसमें से उसको समझना चाहिए कि 20 रुपए हमारे नहीं हैं। कितने बचे? 80 बचे। 20 रुपए किसके हैं? बोले वो धर्म के लिए हैं, वो धर्म के कार्य में ही उसको लगाना है। हा? अब कितने बचे? 80। अब 20 और ले लो, वो 20 हैं यशसे। यशसे माने वो 20 रुपया आप ऐसे काम में लगाओ जिससे आपकी यश कीर्ति हो। गुरुजी यद्यपि धर्माचरण से भी यश कीर्ति होती है, लेकिन धर्माचरण का विभाग और यश वाला विभाग अलग अलग कर दिया। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? धर्माचरण नहीं करते हैं। बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा विद्यालय, बड़ी धर्मशाला बनाएंगे, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख जाएगा, और ईमानदारी से क्या वे विशुद्ध पारमार्थिक संस्थाएं रहती हैं क्या? आज शिक्षा बहुत बड़ा उद्योग बना हुआ है, बना है कि नहीं? शिक्षा उद्योग है। हॉस्पिटल बनाना भी बहुत सुंदर उद्योग है, पर लोग उसी से यश होता है, यश के लिए। पर जो मूल धर्म का आचरण है, गौ ब्राह्मण की सेवा, अतिथि का सत्कार, माता पिता की सेवा, भगवान की भक्ति, परोपकार, वो सब नहीं होता। होता है वो सब नहीं, उसकी उपेक्षा हो जाती है। इसलिए 20 रुपए धर्म के लिए, 20 रुपए सामाजिक कार्यों के लिए, जिससे समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बने। कितने हो गए? अब कितने बचे? 20 धर्म के लिए, 20 यश के लिए। अब 20 रुपए अर्थ के लिए। अर्थ के लिए का मतलब, अर्थ के लिए का मतलब है कि वो पूंजी बढ़ाने के काम में, व्यापार बढ़ाने के काम में 20 रुपए उसको अलग निकाल के धर दो, वो पूरा खर्च करने के लिए नहीं है। और एक भाग अपने सगे संबंधियों के लिए, 20 रुपए उनके लिए। नाते रिश्तेदारी में आ गया अवसर और आपके पास नहीं, तो क्या करोगे? कुछ देना पड़ेगा कि नहीं? व्यवहार का निर्वाह करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए। और हाँ,
और एक हिस्सा स्वयं के लिए, तो कितने हो गए? पूरे 100 हो गए। अब देखो एक हिस्से वाला तो आपके पास ही रहने वाला है, वो तो खर्च नहीं हुआ। आपको जब जरूरत पड़ेगी तब आप उसको खर्च करेंगे। स्वजनों के लिए है, वो भी 20 रुपया आपके ही पास बच गया। व्यापार बढ़ाने के लिए जो 20 रुपया आपने रखा वो भी आपके ही पास रह गया, 60 हो गया। और जो 20 रुपया आपने यश कीर्ति के लिए रखा है वो भी आपके ही पास, क्यों? आप अपने विवेक से समय से उसका उपयोग करेंगे। अब खर्च कितना हुआ केवल आपसे, ईमानदारी से हैं? तो 100 रुपए में से 20 रुपए पक्के कर लो कि हमको धर्म में ही लगाने हैं, और इस प्रकार से अर्थ का उत्तम उपयोग करोगे तो दुखी नहीं होगे। इहा मूत्र च मोदते, यहाँ भी और परलोक में भी प्रसन्नता होगी। राम जी का ऐसा स्वभाव है। माई मेरे श्याम